तो बच्चों देखो, कल हमने क्या शुरू किया था। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कल स्टार्ट कर लिए थे। और बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया, जो डी वाई ओवर डी एक्स होता है वो क्या होता है। जैसे डी ए ओवर डी आर बता रहा था मैं कल। डी ए ओवर डी आर मतलब ए का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर। इसका क्या मतलब है, ए का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में ए का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो क्या देता है ये डिफरेंशिएशन हमको, रेट देता है। किसका रेट देता है, ए के चेंज होने का रेट विद रेस्पेक्ट टू आर। क्या आप समझ पा रहे हो, ये सारी कहानी मैंने कल बताई थी। दोबारा से समझाऊं हल्का फुल्का, दोबारा से सुनो ध्यान से, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको। जैसे मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मान लो मैंने क्या ले लिया, कल मैंने काफ़ी इस तरीके से बना के बताए थे आपको। एक्स वाई ये मान लो है कितना, 4, और ये है 6, ये है 10, ये है 12। तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स कितना है, कितना है, 1। हाँ, ये 10 12 ले लिया मैंने, 20 कर लो। कितना है डी वाई ओवर डी एक्स, 5 है। क्या मतलब है इसका, y कितना चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x। x के 1 बदलने पे y कितना बदल रहा है, ठीक है। तो x के 2 चेंज होने पर 10 हो रहा है, तो 1 चेंज होने पर 5 होगा। यही डी वाई ओवर डी एक्स है, यही डी वाई ओवर डी एक्स है। बट यहाँ पर जो डी वाई ओवर डी एक्स है, एक्चुअली यहाँ पर ये जो 5 है वो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है। क्या है, डेल्टा वाई ओवर। और डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, बहुत छोटे डिफरेंस के लिए देता है, किसी पॉइंट पे दे देता है किस रेट से चेंज हो रहा है। समझ पा रहे मेरी बात को, हाँ या ना। जैसे मान लो मैं एक बात पूछूं आपसे, आप मुझे उसका उत्तर दोगे। अगर मैं कहूं इंडिया की पॉपुलेशन है किस रेट से चेंज हो रही है, उसके बारे में बात करें हम, तो मैं ये कह दूं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है पर ईयर 1 करोड़, मतलब इस साल 1 करोड़ चेंज हुई इंडिया की पॉपुलेशन, 1 करोड़ चेंज हुई। तो रेट कहीं ना कहीं 1 करोड़ है। अगर मैं कहूँ पिछले 2 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन है 3 करोड़ बढ़ गई, कितनी, 3 करोड़। तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने का रेट क्या है, 1.5 करोड़। 3 चेंज हुई 2 सालों में, तो 1 साल में कितनी हुई होगी, 1.5। तो पिछले 2 सालों में चेंज होने का रेट कितना है, 1.5 करोड़ है। ये तो मैंने 2 सालों का ड्यूरेशन ले लिया। अगर मैं आपसे क्या ये पूछूं कि इस महीने में चेंज होने का रेट कितना है, तो लगभग कितना रहा होगा। मतलब जस्ट पीछे वाला महीना पूछूं, पीछे वाले महीने में चेंज होने का रेट क्या है, तो क्या रहा होगा, लगभग कुछ 1.5 करोड़ के ही अराउंड ही बोलोगे आप। नहीं समझ आ रही बात मेरी भाई, 1.5 करोड़ है। सुनो ध्यान से, एक्स वाई सन 2000 कितना है, 21 ले लो, 22 ले लो, 23 ले लो। ध्यान से मेरी बात सुनते रहेंगे, ठीक है। ये मैंने कुछ बनाया है। तो 21 से लेके 23 तक, 21 से लेके 23 तक क्या किस रेट से पॉपुलेशन चेंज हुई है, वही 1.5 करोड़। पूछो क्यों, 140 से 143 करोड़ हो गई। तो 2 सालों में कितनी चेंज हुई, 3 करोड़। तो रेट क्या हुआ, 1 साल में कितनी चेंज हो रही है, 1.5 करोड़। समझ में आई मेरी बात। अगर यही मैं आपसे पूछूं 21 से 22 के बीच में रेट क्या था, 21 से 22 के बीच में, हाँ 1 करोड़ है ये, 140 43, यहाँ 41 मान लो, यहाँ 42 मान लो। तो 1 साल में केवल 1 ही करोड़ बढ़ी। देखो इतना ही ऊंचा हुआ। बाकी 23 में थी 141, और 23 में कितनी, 1 में 2 में थी कितनी 141, 3 में होगी सीधे कितनी, मतलब रेट बढ़ रहा है।
रेट भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है, रेट भी बढ़ रहा है। पहले पॉपुलेशन धीमे धीमे बढ़ रही थी, अब जल्दी जल्दी बढ़ रही है। क्या आपको बात समझ आ रही है मेरी? हाँ, 1 से 22 तक कितनी बढ़ी? 40 से 41, इतना ही ऊंचा उठा है केवल ग्राफ। लेकिन 22 से 23 तक यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ऊंचाई कितनी बढ़ गई इसकी? 2 करोड़। तो अलग अलग है रेट, अलग अलग है रेट दोनों सालों में। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ये तो मैंने 2 सालों का बताया। अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ थोड़े से ड्यूरेशन में पूछ लूं, यहाँ पर 1 महीने के अंदर अंदर पूछ लूं, इस 1 महीने के अंदर अच्छी खासी रही होगी, 1.5 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा रही होगी, क्योंकि बढ़ रही है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस वाले साल में 22 से 23 तक क्या किस रेट से बढ़ी है? 22 से 23 पूरा साल किस रेट से बढ़ी है पॉपुलेशन? हाँ, 2 करोड़। 22 से 23 में 41 से 43 हो गई, 2 करोड़ बढ़ी है। तो हर जगह हर पॉइंट पे पॉपुलेशन का रेट अलग अलग है। किसी एक दिन की बात करें, यहाँ पर एक कोई दिन ले लूँ मैं, 4 सितंबर 2020, इस दिन रेट कुछ और रहा होगा, फिर और बढ़ा होगा, फिर और बढ़ा होगा, लेकिन इस दिन पे भी रेट निकाला जा सकता है। अभी अगर हम ये बहुत सारा ड्यूरेशन डिफरेंस ज़्यादा ले रहे हैं तो वो एक्चुअली हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं। अगर डिफरेंस बहुत छोटा कर दें तो वही डिफरेंशिएशन है। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? हाँ या ना? कल समझाई थी ये चीज़ मैंने, हल्का हल्का समझ आई या नहीं? दोबारा से रेडियस की टर्म में समझाई थी मैंने, समझे? ध्यान है? जल्दी से मैं समझा रहा हूँ, दोबारा देखना, मेरी बात को सुनना। मैंने आपको ये बताया था कि कोई सर्कल है, ठीक है, उसकी रेडियस और उसके एरिया की बात करते हैं। रेडियस मतलब त्रिज्या, एरिया मतलब क्षेत्रफल। अगर इसकी रेडियस 2 है तो ये कितना आएगा? एरिया कितना आएगा? तो देखो ध्यान से, मैं क्या बता रहा था, ए है और आर है। आर अगर 2 है तो एरिया कितना होगा पाई की टर्म में? बताओ। 4 पाई, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका। आर की जगह 2 रखूंगा तो 4 पाई आएगा, आर की जगह 3 रखूंगा 9 पाई, 4 रखूंगा 5 रखूंगा 6 रखूंगा। तो अगर मैं ये पूछूं आर के रेस्पेक्ट में एरिया का चेंज होने का रेट क्या है 2 से 4 के बीच में? 2 से 4 के बीच में एरिया का चेंज होने का रेट क्या है विद रिस्पेक्ट टू आर? हाँ, 2 से 4 के बीच में, 2 से लेके 4 तक 6 पाई। कितना चेंज हुआ है? 12 पाई। लेकिन आर की वैल्यू 2 पर, 2 से 4 तक, तो आर की वैल्यू 1 के लिए कितना है? अगर 2 वैल्यू 2 चेंज होने के लिए कितना 12 पाई चेंज हुआ है, तो एक आर की वैल्यू 1 चेंज पर कितना होगा? 6 पाई। तो 2 से लेके 4 तक जो रेट है वो 6 पाई है। कितना है? 6 पाई। बट अगर 2 से 3 तक देखे तो कितना है? केवल 2 से, आर की वैल्यू 1 ही है यहाँ, तो सीधे सीधे 5 पाई, 4 से 9। तो रेट अलग अलग है। ये तो हम रेट ही निकाल रहे हैं एक्चुअली, ठीक है? ये तो हम रेट निकाल रहे हैं बड़े डिफरेंस के लिए। डेल्टा ए अपॉन, ये जो निकाल रहा था मैं, ये डेल्टा ए अपॉन डेल्टा आर निकाल रहा था। बट अगर मुझे डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, डी वाई ओवर, ये दिख ही नहीं रहा होगा, डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब है कि आपसे अगर पूछा जाए एग्जैक्ट 3 पर क्या रेट है, 3 पे भी किसी रेट से चेंज हो रहा होगा। जैसे मैंने पूछा था कि 4 तारीख को चेंज होने का रेट क्या है। वैसे तो ईयर के डिफरेंस में पूछ रहा था मैं, अगर लेकिन मैं पूछूं 4 तारीख को किस रेट से चेंज हो रही है पॉपुलेशन, कितने बच्चे आज पैदा हुए, तो वो भी निकाला जा सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? हाँ या ना? तो इसी तरीके से अब आपसे पूछा आर बराबर 3 पे किस रेट से चेंज हो रहा है हमारा एरिया, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब डी ए ओवर डी आर निकालना पड़ेगा। जो कि कैसे निकलेगा? ए क्या होता है? ए होता है पाई आर स्क्वायर, तो डी ए ओवर डी आर क्या होगा? 2 आगे आएगा 2 पाई आर, पावर आगे आ जाती है 2 पाई आर। डी ए ओवर डी आर क्या है? 2 पाई आर। अगर हमें डी ए ओवर डी आर अगर चाहिए किस पे? आर बराबर 3 पर, तो आर बराबर 3 डाल देंगे, 3 दूनी 6, 6 पाई। तो आप देख पा रहे हो आर बराबर 3 पे किस रेट से चेंज हो रहा है? 6 पाई से चेंज हो रहा है, एग्जैक्ट आर बराबर 3 पर, ठीक है? अगर मैं आर बराबर 4 पे पूछूं, डी ए ओवर डी आर एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है आर बराबर 4 पर, तो कितना आएगा? 4, यहाँ पर 4 रख देंगे, 8 पाई। तो 4 पर रेट 8 पाई है, 3 पे रेट 6 पाई है। क्या आप बात समझ पाए मेरी? हाँ, समझ पाए? ये कल मैंने बताया था, काफ़ी बार रिवाइज करवा दिया, समझ आ जाना चाहिए। फिर मैंने एक बात ये भी बताई थी कि ज़रूरी नहीं है एरिया आर के रेस्पेक्ट में ही चेंज करके दे रहा हो वो हमें डी ए ओवर डी टी भी दे सकता है। क्या दे सकता है? डी ए ओवर डी टी। मतलब हर चीज़ टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में है
कैसे चेंज होती है? जब टाइम चेंज होता है तभी चेंज होती है, बिना टाइम के कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अगर टाइम फिक्स कर दिया जाए तो सब चीज़ कोई भी चीज़ उस टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम के डी ए ओवर डी टी, अगर डी आर ओवर डी टी दे रखा होगा, अगर डी ए ओवर, क्या बात कर रहे हो, अगर डी ए ओवर डी आर तो उसकी यूनिट क्या होगी? हाँ, सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर ही आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया वो, इधर समझो, इसकी यूनिट क्या होगी? डी ए, एरिया, एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे क्या है ये? समय, समय मतलब सेकंड, सेकंड मिनट घंटे कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? अगर डी ए ओवर डी टी होगा तो उसकी यूनिट क्या होगी? एरिया अपॉन टाइम, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, नीचे सेकंड। अगर डी ए ओवर डी आर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर ही होगा सिर्फ। समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ या ना? क्लियर है? अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो आप फटाफट। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है वो तो एक्चुअली मैंने कराई दिया अभी, r बराबर 3 पे, r बराबर 4 पर एरिया के चेंज होने का रेट पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू r। पहला तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से। दूसरा सवाल, तो जो दूसरा सवाल है आपका, क्या पढ़ लिया आपने? क्यूब के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? क्यूब। क्यूब समझते हो आप? हिंदी में बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? ये क्यूब है, ठीक है। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम समझते हो? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? साइड का क्यूब, हाँ 6 क्या, वो तो एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर। यहाँ हाँ 6s स्क्वायर होता है वो, 6x स्क्वायर। यहाँ पर मैंने इसके आयतन घन की बात, वो नहीं, साइड का क्यूब। अरे मेरे भाई, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? LBH। इसका वॉल्यूम क्या होता है? आयतन LBH, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है ना, ठीक है। तो इसका क्या होगा? इसकी तीनों साइड ए होती हैं, ए ए ए, तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब। वही लिखा मैंने ऊपर, साइड का क्यूब। वॉल्यूम ए का क्यूब होता है, वो 6a स्क्वायर हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। छः सरफेस है तो 6a स्क्वायर हो जाता है। वॉल्यूम तो यही होता है। इतनी बात समझ में आई? तो पहले तो आपको क्यूब का वॉल्यूम पता होना चाहिए, घन का आयतन पता होना चाहिए, 6a स्क्वायर, 6a क्यूब। इतनी बात क्लियर है? अब उसने दिया क्या है हमको, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसने क्या बोला है? पढ़ना, पहली लाइन, क्यूब के वॉल्यूम का रेट। अब ये बढ़ रहा है, अब ये बढ़ रहा है। क्या साइड अगर बढ़ेगी तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा? साइड अगर बढ़ेगी, अगर साइड बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ा भी तो होगा, ठीक है। तो उसके वॉल्यूम के चेंज होने का रेट दे रखा है उसने हमें क्वेश्चन में, dv ओवर पता नहीं क्या दे रखा है, लेकिन आप बताओ दे क्या रखा है? कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, इसका मतलब ये dv ओवर dt दे रखा है। सेकंड आ रहा है ना? ये क्या दे रखा है? dv ओवर dt दे रखा है। वॉल्यूम के चेंज होने का रेट दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू ए भी दे सकता था ये। हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। ऑटोमेटिकली क्या मतलब है? यूनिट से, यूनिट से पता करेंगे। सेकंड दे रखा है ना नीचे। हाँ हाँ, वहां नहीं बोला तो है आर के सापेक्ष, वहां पर, यहां पर बोला नहीं है, लेकिन यूनिट दे दी ना पर सेकंड। वहां बोला था आर के सापेक्ष या यूनिट दे दी। कि एक चीज को दो तरीके से बोल सकता है, या तो बोले वो कि टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के सापेक्ष, या फिर यूनिट में बट डिवाइड में सेकंड दे दे। दोनों में से कुछ भी कह सकता है वो, कैसे भी समझा सकता है आपको वो, ठीक है। तो हाँ, नीचे जो सेकंड दे रखा है उससे हम समझ रहे हैं कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन में क्या करना था? एरिया निकालना था आर के रेस्पेक्ट में, तो डी ए ओवर डी आर किया था वहां पर सीधे सीधे। समझ पा रहे मेरी बात को? पहला क्वेश्चन जो था उसमें ये था ए बराबर पाई आर स्क्वायर, हमको पता है। वो कह रहा है आर जब 3 होती है तो सर्कल के एरिया का चेंज होने का रेट क्या होता है। तो जब आर के रेस्पेक्ट में कह रहा है तो डी ए ओवर डी आर निकालेंगे हम। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 2 पाई आर आएगा, आर की वैल्यू 3 डाल देंगे, आंसर 6 पाई आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? 3 डालने पर
यहाँ पर उसने अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं, जो उसने हमें दिया अभी तो मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, उसने ये चीज़ हमको दे रखी है अभी विद रेस्पेक्ट टू सेकंड है, इसलिए नीचे मैंने टी रख दिया। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है उसने हमको, आगे क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है सवाल में आगे, जब ये 12 है देखो, जब लंबाई, बहुत ध्यान से सुनना, जब इसकी लेंथ 10 होगी तब इसके वॉल्यूम के चेंज होने का रेट कुछ और होगा, जब इसकी साइड 12 होगी तब कुछ और होगा। अलग अलग लेंथ पे उस टाइम जो चेंज होने का रेट है वो अलग अलग होगा। जैसे मैंने पॉपुलेशन के लिए बताया था कि 2021 से 22 में देखें तो रेट कुछ और है, 22 से 23 में देखें तो रेट कुछ और है। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर पे डेट पे देखेंगे तो रेट कुछ और आएगा। ऐसे ही जब 10 होगी तब रेट कुछ और होगा, 12 होगी तब रेट कुछ और होगा। जब 12 है तब वो रेट हमसे पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम निकाल देंगे इसको। किसका रेट पूछ रहा है 12 पर, साइड का, हैं? वॉल्यूम का तो रेट दे ही रखा है ना इसने, हाँ? अच्छा सरफेस एरिया का रेट पूछ रहा है। ठीक है, मतलब क्या पूछ रहा है हमसे वो, ds ओवर dt पूछ रहा है। सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है वो पूछ रहा है हमसे। इतनी बात समझ आई आपको, पहले कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, सरफेस एरिया का चेंज होने का रेट हम पता कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। 6 सरफेस होते हैं तो 6a²। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा दूँ इसको। जब मैं ये निकालूंगा, यहाँ पर ध्यान से समझना, ds ओवर dt हमें ये पूछ रहा है वो। अगर हमें ये चाहिए तो मुझे एक्चुअली करना क्या पड़ेगा, मुझे s का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 6a²। सही बात है। मैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दूँ इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो क्या होगा, ds ओवर dt आ जाएगा। ये इधर कितना आएगा, हाँ 12a, बस a का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। यहाँ पर चेंज एक्चुअली a ही हो रहा है, जो इसकी साइड है ना a, यही बदल रही है। a के बदलने से ही सरफेस एरिया बदल रहा है, a के बदलने से ही वॉल्यूम बदल रहा है, और तीनों बदल रहे हैं टाइम के बदलने से। जब टाइम बदल रहा है तो a बदल रहा है, a बदलेगा जब लंबाई बढ़ेगा, जब बॉक्स बड़ा करोगे आप तो उसका सरफेस एरिया भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। बात समझ रहे हो मेरी? तो वेरिएबल यहाँ तीनों हैं, a भी, s भी और v भी। समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अगर मुझे ds ओवर dt चाहिए तो a की वैल्यू तो उसने 12 दे रखी है, लगा दूंगा, लेकिन da ओवर dt नहीं है मेरे पास अभी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? साइड के चेंज होने का रेट हमको चाहिए होगा, अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो। वो किसकी हेल्प से मिलेगा? इसकी हेल्प से। कैसे? सुनो ध्यान से। हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और v मुझे पता है, v कितना होता है, a का क्यूब। ये तो हमें फॉर्मूला पता है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट। ये क्यों निकाला? क्योंकि पूछा था। s बराबर 6a² क्यों लिखा? क्योंकि ds ओवर dt पूछा था। ये क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ये दे रखा है, va³ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या होगा, ये dv ओवर dt आएगा। ये क्या होगा, 3 आगे 3a² और da ओवर dt। सही बात है ये? ठीक है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 8। ये 3 हो गया, ये a² हो गया, ये da ओवर dt आ गया। सही बात है? बोलो हाँ। इन दोनों को नीचे ले आओ, 8/3a का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, da ओवर dt मिल गया। ये पता चल गया कि साइड किस रेट से चेंज हो रही है, 8/3a² के रेट से चेंज हो रही है। da ओवर dt मिल गया, d ओवर dt की वैल्यू यहाँ लगा दूंगा, ds ओवर dt मिल जाएगा। ds ओवर dt कैसे मिलेगा, 12a, इसकी वैल्यू इधर से निकाली मैंने, 8/3a², एक a से एक a कट गया, तो ds ओवर dt क्या आया, 3 से 12 4 बार कट गया, 32/a आ गया। सही बात है? बोलो, एक ही तो ये कटा था, एक तो ये बचा ना। ये हमारा ds ओवर dt आ गया, s का चेंज होने का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ds ओवर dt। ds ओवर dt कब, जब a की वैल्यू कितनी है, 12। क्वेश्चन में बोला है उसने, जब a की वैल्यू 12 है तब ये कितना होगा, तो इसकी वैल्यू 12 लगा दो, कितना आएगा ये, 32/12 कट जाएगा। ये कितने बार, 4 से 8 बार, 4 से 3 बार। यूनिट इसकी क्या होगी, किस, सेंटीमीटर
स्क्वायर सरफेस एरिया है डिवाइड बाई टाइम सेकंड, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से ये चेंज हो रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पाए थोड़ी थोड़ी? हाँ या ना? हाँ भाई, हमें ds/dt पूछा था, सरफेस एरिया के चेंज होने का रेट पूछा था। सरफेस एरिया का पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने में पता चला कि dA/dt आ रहा है यहाँ, तो उसकी जरूरत पड़ेगी हमको। dA/dt नहीं पता तो dA/dt कहाँ से आएगा? ये जो दे रखा था ना dV/dt, इससे आएगा। dV/dt के लिए हमें क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, V = AQ हमें पता है। डिफरेंशिएट किया हमने इसी फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट किया तो ये चीज़ मिल गई हमको। इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करने से ये मिल गया। इस चीज़ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, लगा दी। ये तो है, ये तो dA/dt की वैल्यू मिल गई। dA/dt की वैल्यू उठा के यहाँ लगा दी, यहाँ लगाई, ए की वैल्यू उसने कहा है 12, जब ए की वैल्यू 12 है तब बताओ ds/dt, तो 12 लगा के हमारा आंसर आ गया। समझ पाए नहीं समझ पाए सवाल को? कितना % समझ आया ये सवाल? 70? प्रॉब्लम कहाँ पर है वो बताओ, नहीं तो और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी अगर प्रॉब्लम समझ आ रही है कि यहाँ प्रॉब्लम है तो वो बताओ, नहीं तो आगे के क्वेश्चन से क्लियर होगा वो दिक्कत। बताओ कहाँ पे समझ नहीं आया? तीसरा चौथा काफ़ी आसान है, कर लोगे आप खुद से। सीधे पाँचवा देखते हैं हम, ठीक है? पाँचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। वही क्वेश्चन है, एक पत्थर फेंका पानी में, सर्कल बनेगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो जो सर्कल है ये किस रेट से आगे बढ़ रहा है, दे रखा है उसमें 5, तो मतलब r दे रखा है इसने क्वेश्चन में, dr/dt दे रखा है। वो क्या दे रखा है? क्या दे? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब जो सर्कल है ये बड़ा हो रहा है किस रेट से? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। r बढ़ रही है, बड़ा होना मतलब r बढ़ रही है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये dr/dt दे रखा है। पूछा क्या है? जब r कितनी है? 8। जब r 8 है, मतलब ये बड़ा होते होते जब r इसकी कितनी होगी? 8, तब एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है? एरिया चेंज तो हो रहा है, किस रेट? रेट क्या है चेंज होने का? ठीक है, तो मतलब dA/dt पूछ रहा है हमसे, वो dA/dt पूछ रहा है। कब? जब r कितना है? r जब 8 है। तो एक a का फॉर्मूला लिखेंगे πr², ठीक है? πr² होता है ना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या? टाइम, क्योंकि सर टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है, टाइम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? dA, पहले वाले क्वेश्चन में हमने r के रेस्पेक्ट में ही किया था, क्योंकि टाइम का कोई रोल नहीं था हमारा, r के रेस्पेक्ट में ही पूछ रहा था हमसे वो। अब यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में है सारी चीज़ें, तो t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो dA/dt π2 आगे आ जाएगा, r पावर 1 रह गई r की, और r का डिफरेंशिएशन dr/dt। सारी वैल्यू लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना आया? π2। r की वैल्यू कब पूछ रहा है? जब 8 है। और dA/dt की वैल्यू इसने दे रखी है 5। कितना आया ये? 10/80, 80 पाई क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड। क्यों? क्योंकि dA/dt निकाला जा रहा है। हाँ बनाना पड़ेगा, कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन बना दोगे ज़्यादा अच्छी बात है। समझ आ गई बात अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 6th क्वेश्चन बताओ बच्चों जल्दी फटाफट, क्या दे रखा है उसमें? सबसे पहले 6th क्वेश्चन में सर्किल के बारे में ही बात हो रही है। चलो ठीक है, क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? क्या 0.7 क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये दे रखा है dr/dt। सही बात है बिल्कुल। ये उसने बोला होगा रेडियस जो चेंज हो रही है वो किस रेट से चेंज हो रही है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। आगे क्या और क्या दे रखा है? सरकमफ्रेंस किस रेट से चेंज हो रही है वो पूछ रहा है, और कुछ नहीं दे रखा। तो इससे आसान सवाल कौन में लिखाई फालतू में? ये आपसे पूछ रहा है वो सरकमफ्रेंस कितना? c। सरकमफ्रेंस मतलब ये होती है सरकमफ्रेंस, c वो होता है 2πr, ठीक है? तो dc/dt पूछ रहा है आपसे वो, dc/dt। भाई सरकमफ्रेंस बोला है उसने कि परिधि किस दर से बदल रही है, सरकमफ्रेंस किस रेट से चेंज हो रही है, ठीक है? तो c 2πr होता है, फॉर्मूला लगा देंगे, c = क्या? 2πr। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो dc/dt आ जाएगा
2 पाई कांस्टेंट है, आर की वैल्यू, आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं, डी आर ओवर डी टी। भाई टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आर का 1 हो जाता, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए आर का भी होगा। तो डी सी ओवर डी टी की वैल्यू पूछ रहा है 2 पाई, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.7। अच्छा इसने आर भी दे रखा है, डी सी ओवर डी टी की वैल्यू पूछ रहा है जब आर कितनी है, नहीं दी, अच्छी बात है नहीं दी क्योंकि जरूरत भी नहीं थी उसकी। हाँ 4.9 इसकी में दे रखी है, जब R 4.9 है इसमें दे रखा 4.9। ध्यान से मेरी बात सुनना, दे ना दे फर्क नहीं है, डिपेंड नहीं कर रहा वो R पर, जो सरकमफ्रेंस के चेंज होने का रेट है वो फिक्स है। तो ठीक है, यहाँ पर कहीं R आया क्या, इसमें कहीं R आया है नहीं, तो R की वैल्यू की जरूरत भी नहीं है। 2 पाई ये हो गया, इसकी वैल्यू चाहिए थी जो कि 0.7 दे रखी है, कितना आ जाएगा ये 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डी सी ओवर डी टी कितना आ गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या ये बात समझ में आई आपको? हाँ हाँ, कहाँ से समझ नहीं आया? शुरू से ही। जो 7th क्वेश्चन है उसमें क्या रेक्टेंगल है, हिंदी में बोले तो आयत, इसकी लंबाई x हो गई, चौड़ाई y हो गई, तो एरिया कितना हो गया x इंटू वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, सही है। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी ए ओवर डी टी कितना आएगा, फर्स्ट सेकंड से करोगे, फर्स्ट सेकंड से, x एज इट इज y का dy ओवर डी टी, y एज इट इज x का dx ओवर डी टी। इन दोनों की वैल्यू सवाल में दे रखी है आपको, x और y के चेंज होने का रेट दे रखा है और x और y भी दे रखा है, आ जाएगा। तो एरिया वाला तो कर लोगे आप, एक इसने वो भी पेरीमीटर वाला भी दे रखा है, परिमाप जो बोलते हैं हिंदी में। तो पेरीमीटर परिमाप कितना होता है, यहाँ से यहाँ चले x y फिर x फिर y, तो इसका जो पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में x प्लस y। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे डी पी ओवर डी टी कितना आएगा, 2 तो कांस्टेंट है, x का होगा dx ओवर डी टी, y का होगा dy ओवर डी टी। इन दोनों की जैसी वैल्यू लगाओगे आप तुरंत 2 से गुणा करोगे तुरंत आंसर हो जाएगा, पेरीमीटर चेंज होने का रेट पता चल जाएगा। इसमें x और y की वैल्यू और इनके चेंज होने का रेट लगाओगे तो डी ए ओवर डी टी भी पता चल जाएगा। क्या आप मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ पाए? हाँ कर लोगे। 7th वाला देख लेना, 8th वाला देख लेना। 8th वाला कौन सा दिखाना? अच्छा 8th वाला भी आसान है, कोशिश करोगे हो जाएगा। 9th भी कोशिश करोगे हो जाएगा। 10th वाला बताना पड़ेगा मुझे, 10th बताना पड़ेगा। 9 तक कर सकते हो आप, ठीक है। कोशिश करना, जितना मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हो जाएगा। वैसे कॉन्सेप्चुअली का भी समझा चुका हूँ।